अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं और कुरकुरी चीज़ें खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। सबसे पहले हमें चाहिए ताज़ा चिकन। इसे अच्छे से धोकर साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसे हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर 5 मिनट के लिए रख सकते हैं ताकि यह पूरी तरह से साफ हो जाए। अब हमें चाहिए कुछ ताज़ी और कुरकुरी सब्जियां, क्योंकि यही तो हमारे स्प्रिंग रोल को एकदम स्वादिष्ट और क्रंची बनाएंगी। हमने लिया है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज। इन सब का मिला जुला स्वाद हमारे रोल्स में एकदम परफेक्ट बैलेंस लेकर आएगा। अब हम इन सभी सब्जियों को पतले पतले और लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि ये रोल में अच्छे से सेट हो जाएं और हर बाइट में बेहतरीन टेक्सचर मिले। ध्यान रखें कि सब्जियां बहुत मोटी ना काटें, क्योंकि इससे रोल का टेक्सचर खराब हो सकता है और ये अच्छे से रोल भी नहीं होंगे। सोचिए, गर्मा गर्म, कुरकुरा और मसालों से भरा हुआ एकदम परफेक्ट स्प्रिंग रोल, जिसे आप चटनी में डिप करते ही इसका जूसी और मसालेदार फ्लेवर आपके मुंह में पिघल जाता है। एक बाइट लेते ही अंदर से निकले चिकन और सब्जियों का क्रंच आपको खुशी से भर देगा। ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहतमंद भी है, क्योंकि इसमें चिकन की प्रोटीन, ताज़ी सब्जियां और कम तेल में तला हुआ परफेक्ट कुरकुरापन शामिल है। बाजार में मिलने वाले स्प्रिंग रोल्स की तुलना में यह ज़्यादा हेल्दी और हाइजीनिक होगा, क्योंकि इसे हम घर पर बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वेज स्प्रिंग रोल, जिसमें होगा परफेक्ट क्रंच, ज़बरदस्त मसाले और लाजवाब टेस्ट। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिलेगा। अब जब हम सब कुछ अच्छे से काट चुके हैं, अब हम अपने मसालों की तैयारी करेंगे, क्योंकि मसाले ही वो चीज़ हैं जो किसी भी डिश को खास बनाते हैं। हम लेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इन्हें बारीक काट लेंगे। ये तड़का हमारे चिकन और सब्जियों को एकदम देसी और मसालेदार स्वाद देगा। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन, फिर अदरक और फिर हरी मिर्च। जैसे ही ये तेल में पड़ेंगे, घर में ऐसी खुशबू फैलेगी कि सब कहेंगे, अरे आज तो कुछ ज़बरदस्त बनने वाला है। हम सभी को स्ट्रीट फूड पसंद होता है, चाहे गोलगप्पे हो, चाट हो या फिर गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल। स्ट्रीट फूड की अपनी एक अलग ही बात होती है। लेकिन कभी सोचा है कि हमें स्ट्रीट फूड की इतनी लत क्यों लगती है? खुली हवा में बैठकर खाने का मज़ा अलग होता है। वहाँ की चटपटी खुशबू हमारी भूख को और बढ़ा देती है। इसके बाद हम डालेंगे चिकन के छोटे टुकड़े और इसे अच्छी तरह भून लेंगे ताकि यह जूसी और टेंडर हो जाए। क्या आप जानते हैं कि चिकन दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला मीट है, और यह सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि हेल्दी भी है। चिकन खाने के फायदे: प्रोटीन का पावरहाउस, मांसपेशियों को मजबूत करने और बॉडी को फिट रखने में मदद करता है। विटामिन B6 और B12 से भरपूर, दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद फायदेमंद। कम फैट और हाई न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट के लिए बेहतरीन। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और इन्हें अच्छे से भून लें ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से आपस में मिल जाएं और उनका स्वाद चिकन में पूरी तरह समा जाए। मसालों की खुशबू जैसे जैसे फैलने लगेगी, वैसे वैसे आपकी भूख और भी तेज हो जाएगी। अब बारी है ताज़ी कटी हुई सब्जियों को डालने की। इन्हें भी अच्छी तरह से भूनना है ताकि हल्का क्रंच बना रहे और हर बाइट में परफेक्ट फ्लेवर का धमाका हो। जब सब्जियां हल्की नरम होने लगे तो समझ जाए कि हमारा भरावन तैयार होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह स्प्रिंग रोल आया कहां से और इसकी शुरुआत कैसे हुई। स्प्रिंग रोल की शुरुआत चीन से हुई थी। इसे वहां पारंपरिक वसंत त्योहारों के दौरान खाया जाता था, इसलिए इसका नाम स्प्रिंग रोल पड़ा। प्राचीन चीन में जब लोग सर्दी के बाद वसंत का स्वागत करते थे तो वे हल्के और कुरकुरे स्नैक्स खाना पसंद करते थे, और यहीं से स्प्रिंग रोल का जन्म हुआ। शुरुआत में स्प्रिंग रोल सिर्फ सब्जियों से बनाए जाते थे और इन्हें चावल की पतले शीट में लपेटकर हल्का सा फ्राई किया जाता था। धीरे धीरे इसमें चिकन, झींगे और अन्य मीट का भी इस्तेमाल होने लगा, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ गया। अब इसमें डालेंगे खट्टेपन और उमामी फ्लेवर के लिए विनेगर और सोया सॉस।
इससे हमारी फिलिंग को एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इंडो चाइनीज टेस्ट मिलेगा, जो आपके स्प्रिंग रोल को और भी खास बना देगा। भारत में रोल्स का क्रेज कोलकाता से शुरू हुआ था। वहाँ लोग काठी रोल खाना पसंद करते थे, जिसमें पराठे में मसालेदार चिकन या पनीर भरा जाता था। लेकिन धीरे धीरे स्प्रिंग रोल, शावरमा, फ्रैंकी और न जाने कितने तरह के रोल्स का क्रेज पूरे देश में फैल गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि खाने को रोल करने का यह आइडिया कहाँ से आया, तो इसका जवाब मध्य पूर्व यानी अरब देशों में छिपा है। वहाँ लोग शावरमा बनाते थे, जिसमें पिटा ब्रेड में चिकन और सॉस डालकर रोल किया जाता था। धीरे धीरे यह आइडिया भारत, चीन और दूसरे एशियन देशों में फैला और हर जगह इसे अपने स्वाद के अनुसार बदला गया। अब जब हमारी फिलिंग तैयार है, तो इसमें धनिया पत्ती, चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डालने की बारी है। ये तीनों चीजें स्वाद में एक अलग ही लेयर जोड़ देती हैं। धनिया पत्ती इसका ताज़ा स्वाद और हल्की खुशबू रोल के फ्लेवर को उभार देती है। चिली फ्लेक्स अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, तो यह एकदम परफेक्ट है। ओरिगेनो यह इंडो चाइनीज फूड में हल्का सा इटालियन ट्विस्ट लाता है, जिससे स्वाद और भी खास हो जाता है। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें, क्योंकि गर्म मिश्रण से रोल बनाते समय शीट फट सकती है। अब चलते हैं रोल बनाने की ओर। अब हम लेंगे 2 कटोरी मैदा, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, अजवाइन और स्वादानुसार नमक। इसे अच्छे से गूंथकर एक सॉफ्ट और लोचदार डो तैयार करेंगे, जिससे हमारे स्प्रिंग रोल की परत परफेक्ट बनेगी। जब कोई डिश सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि खुशबू और टेक्सचर में भी परफेक्ट हो। जब स्प्रिंग रोल तला जाता है, तो उसका कुरकुरा क्रंच, मसालेदार फ्लेवर और अंदर की जूसी फीलिंग मिलकर उसे एक परफेक्ट स्नैक बना देती है। स्प्रिंग रोल का असली आनंद गर्मागर्म खाने में है। अगर इसे ठंडा होने दिया जाए, तो वह क्रंच चला जाता है। अब इस डो को पतली पतली रोटियों की तरह बेलेंगे। याद रखें, जितनी पतली शीट होगी, उतना ही क्रिस्पी और कुरकुरा स्प्रिंग रोल बनेगा। खाने का ये रोलिंग आइडिया इसलिए आया क्योंकि लोग चलते फिरते खाने की चीजें चाहते थे, जो आसानी से खाई जा सकें। इसी कारण दुनिया भर में तरह तरह के रोल्स और रैप्स बनने लगे। तो अगली बार जब आप कोई रोल खाएं, तो समझिए कि आप सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और स्वाद की विरासत का हिस्सा बन रहे हैं। अब इन शीट्स पर तैयार फिलिंग रखें। फिर इसे सावधानी से रोल करें। किनारों को अच्छी तरह बंद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि तलते समय फिलिंग बाहर न निकले और रोल का आकार बरकरार रहे। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्प्रिंग रोल को डीप फ्राई करना ज़रूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे एयर फ्रायर में भी बनाया जा सकता है? अगर आप हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं, तो इसे बेक या एयर फ्राई कर सकते हैं, जिससे इसमें कम तेल रहेगा और यह फिर भी क्रिस्पी बनेगा। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें और धीमी आंच पर रोल्स को डीप फ्राई करें। धीमी आंच पर तलने से ये अंदर तक अच्छे से पकेंगे और ऊपर से एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बनेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि बाजार जैसा स्वाद घर पर क्यों नहीं आता। इसका एक ही कारण है, मसालों का सही बैलेंस। अगर किसी भी डिश में मसाले ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं तो स्वाद बिगड़ सकता है, और अगर कम हो जाए तो फीका लग सकता है। स्प्रिंग रोल में भी यही बात लागू होती है। इसमें डाले जाने वाले मसाले काली मिर्च, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी हर एक का अपना अलग रोल है। काली मिर्च हल्की तीखी गर्मी देती है, लाल मिर्च तीखापन बढ़ाती है, जीरा पाउडर फ्लेवर को उभारता है और हल्दी न सिर्फ रंग देती है बल्कि इसे हेल्दी भी बनाती है। इसलिए जब भी मसाले डालें, इन्हें अच्छे से समझें और सही मात्रा में डालें, तभी आपका खाना एकदम परफेक्ट बनेगा। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म, क्रंची और मसालेदार चिकन वेज स्प्रिंग रोल, जो हर बाइट में देगा ज़बरदस्त स्वाद और क्रिस्पीनेस। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। हैप्पी कुकिंग।